हाथरस कांड की आड़ लेकर देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश को दहलाने की साजिश का भंडाफोड़ होने के बाद से ही योगी सरकार एक्शन में है। जो गिद्ध गैंग सूबे का माहौल खराब करने में जुटा हुआ था, अब उस पर तगड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। जी हां, सांप्रदायिक और जातीय दंगा भड़काकर प्रदेश का माहौल बिगाड़ने के आरोप में पुलिस ने अलग अलग शहरों में 19 एफआईआर दर्ज की है और 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही पीड़िता के परिवार पर गलत बयान देने का दबाव डालने की भी बात सामने आई है, जिसके लिए 50 लाख रुपए का लालच दिया गया था। एडीजी प्रशांत कुमार ने बताया कि पीड़िता के परिवार पर गलत बयान देने का दबाव था और उन्हें 50 लाख रुपए देने का वादा भी किया गया था। इसके साथ ही पीड़िता के भाई से यह भी कहा गया था कि वो अपने पिता को मीडिया में बयान देने के लिए मनाए, साथ ही कहे कि वो सरकार की कार्रवाई से खुश नहीं है। उन्होंने बताया कि हमने एक वायरल ऑडियो के जरिए माहौल खराब करने वालों पर भी केस दर्ज किया है। तो भी हाथरस के चंदपा थाने में दर्ज हुई 3 एफआईआर में भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद और रावण समेत 680 लोगों के खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। ये एफआईआर यूपी में दर्ज हुई 19 प्राथमिक रिपोर्ट्स के बाद हुई है। इनमें से 13 सोशल मीडिया पर गलत सूचनाएं फैलाने और शांति भंग करने की साजिश में दर्ज की गई है। उधर सीएम योगी ने भी कहा है कि विदेशों से मंगाए गए पैसे के जरिए यूपी में जाति और धर्म के नाम पर मतभेद फैलाने का प्रयास किया जा रहा था। इस मामले में सब इंस्पेक्टर अवधेश कुमार की ओर से की गई शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया गया है। दर्ज मामले के मुताबिक सोशल मीडिया पर झूठे पोस्ट डालने, सीएम योगी की एडिटेड तस्वीरें अपलोड करने, जातीय आधारित संघर्ष और देश की एकता अखंडता को भंग करने के प्रयास करने और सरकार की छवि बिगाड़ने के लिए द्वेषपूर्ण सूचनाएं फैलाने के आरोप हैं। बिजनौर, सहारनपुर, बुलंदशहर, प्रयागराज, हाथरस, अयोध्या और लखनऊ में कुल 13 केस दर्ज किए गए हैं और दुष्कर्म वाली बात कहने के लिए भी परिवार पर दबाव डाला गया है। तो हाथरस की आड़ में करोड़ों की फंडिंग के जरिए दंगों की साजिश के मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी भी एक्शन में आ गई है। ईडी निदेशक ने बताया कि धारा 153A के तहत दर्ज हुआ मुकदमा मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। हाथरस पर रातों रात बनी वेबसाइट का डोमेन किसने खरीदा, मेल आईडी और फोन नंबर किसने इस्तेमाल किया और इसके लिए कितने रुपए कहां से जमा किए गए थे, इसकी जांच अब ईडी करने वाला है। सर्वर प्रोवाइडर से जानकारी ली जाएगी और धन के अवैध आवागमन के स्रोत का पता लगाया जाएगा। बता दें कि यूपी में जातीय दंगे कराने के लिए हाथरस की पीड़िता की मौत वाली रात एक वेबसाइट बनाई गई। दंगों की इस वेबसाइट के तार एमनेस्टी इंटरनेशनल से जुड़े हैं। इस वेबसाइट को इस्लामिक देशों से जमकर फंडिंग मिली। इस मामले में जांच एजेंसियों के हाथ अहम और चौंकाने वाले सुराग लगे हैं। जस्टिस फॉर हाथरस नाम से तैयार हुई वेबसाइट में फर्जी आईडी से हजारों लोगों को जोड़ा गया था। वेबसाइट पर विरोध प्रदर्शन की आड़ में देश और प्रदेश में दंगे कराने और दंगों के बाद बचने का तरीका बताया गया था। यानी कि दिल्ली की तरह यूपी को दहलाने की साजिश रची गई थी और अब साजिश रचने वालों पर योगी सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है। युधिष्ठिर उपाध्याय की रिपोर्ट, वीके न्यूज।